साइयों। मेरी बात का बाबा के लिए कोई महत्व नहीं है साईं। अरे महीने भर से तबीयत खराब है, लेकिन ना कोई औषधि लेंगे और ना कोई परहेज करेंगे। अरे तो कैसे ठीक होंगे ये? और अगर कुछ पूछो तो अपनी तकलीफ भी नहीं बताते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से, बड़ी जिद करके आपके पास लेकर आया हूं इनको। साईं मैंने अपनी माँ तो खो दी है, लेकिन ये बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, मैं कुछ बोलूं? साईं, अगर मैं इसे कहूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ये अपना काम धाम छोड़ के मेरे इलाज के लिए घर में बैठ जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे लिए ये अपना नुकसान करे। इसे समझाइए। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका, पर इसने अभी शुरुआत भी नहीं की। कब तक मेरी चिंता करता रहेगा? इसीलिए मैं अपनी बीमारी के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताता। और एक बात साई, इसे कहिए कि एक अच्छी सी लड़की देख के ये अपनी शादी करे। मुझे अपना घर बहुत सूना सूना लगता है। और साईं, घर तो औरतों से ही बनता है ना? सुना ना आपने साईं, सुना ना? सारी बात कह दी, लेकिन अपनी बीमारी की बात वो टाल गए। अब साईं के पास आए हैं तो कोई बात उनसे छुपती नहीं है। पर मेरा फर्ज तो बनता है ना कि तुम्हारी शिकायत करूं। अब साईं के समझाने से शायद तुम थोड़ा समझ जाओ। पाटिल जी, सुना है मेरे लिए आए आदेश को आपने ले लिया। जी हाँ, शास्त्री जी ने ही हमें यहाँ चावड़ी में बुलाया था और उन्होंने ये फरमान मुझे दिया। उन्होंने कहा था कि गांव के मुखिया को ये दिया जाएगा। अच्छा? पर आप गांव में थे नहीं, इसलिए उन्होंने ये मुझे दिया। ये रहा फरमान। हम सब ने निर्णय लिया है कि महारानी को पैठनी साड़ी देंगे। कौन सी साड़ी? पैठनी साड़ी। आप लोग हंस क्यों रहे? मैंने हंसने वाली तो कोई बात नहीं की। हरिओम, उपहास कर भी नहीं सकते आप पाटिल जी, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और यदि वो आप लोगों के पास होती तो ऐसा उपहार देने का निर्णय आप लोग नहीं लेते। महारानी है वो, अंग्रेजों की महारानी। आधी दुनिया पर उसकी हुकूमत चलती है। क्या वो तुम्हारी पैठनी पहन के लंदन घूमेगी?
सारे वारे कुछ नहीं पहनती वो। उसे ऐसा उपहार देना चाहिए जिसे वो पहन सके। ऐसा हम उन्हें क्या दे सकते हैं जो वो पहन सके? मुकुट, स्वर्ण मुकुट। सरकार, वो तो बहुत महंगा होगा। क्या हम कुछ और नहीं दे सकते? कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं सुझाव दे रहा हूं? सुझाव नहीं, ये मेरा आदेश है। संभवतः आप लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। मैं शिरडी का राजा हूं। राजा, मेरे आदेश की पूर्ति करना आप लोगों का धर्म है। यहां से ऐसा उपहार जाना चाहिए जिससे मेरी छवि बने, और मेरी छवि बिगड़ने का मैं किसी को अधिकार नहीं दे सकता। और सुनिए, छोटा मोटा मुकुट नहीं, 300 तोले का मुकुट मैं भेंट में दूंगा रानी विक्टोरिया को। 300 तोला। इसके लिए शिरडी का हर नागरिक बराबर मात्रा में अपना योगदान देगा। तो गणना के हिसाब से हर घर से 3 तोला सोना चाहिए होगा मुझे। 3 तोला सोना? ये तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा है। कोई कैसे दे पाएगा इतना सोना? हरिओम हरिओम, मैं समझ सकता हूं कि इतना सोना हर घर में नहीं हो सकता। और आप तो सब जानते हैं कि जहां शिरडी की बात होती है वहां मैं आप लोगों के साथ हूं। हरिओम। इसलिए जो घर सोना नहीं दे पाएगा उसके हिस्से का सोना मैं दूंगा। अब तो ठीक है ना? आपको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? है ना? लेकिन आपने जो सुना वो सत्य है। आप में से जो भी सोना नहीं दे पाएगा उसके हिस्से का सोना मैं दूंगा, किंतु ऋण के रूप में। और ऋणी को 5% के दर से ब्याज का भुगतान करना होगा मुझे। हरिओम। भाईजान, जो भी जमा पूंजी थी असलम की शादी में सब खर्च हो गई। अब 3 तोला सोना हम कहां से लाएंगे? सलीम, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं हमारे घर को अगर 2 घरों में गिन लिया गया तो कुलकर्णी सरकार को हमें 3-3 तोला सोना यानी 6 तोला सोना देना पड़ेगा। जिसको देना है वो दे, पर मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। अब मेरे पास है ही नहीं तो कहां से दूंगा? तुम नहीं दोगे तो कुलकर्णी सरकार दे देंगे अपनी तरफ से, फिर बन जाना उनके कर्जदार। कुलकर्णी सरकार की इतनी बात भी भूल गए क्या? और पंडेरी, कुलकर्णी सरकार की चाल तुमसे अधिक और कौन समझ सकता है? उनके यहाँ एक बार कर्ज का खाता खुल गया फिर वो कभी बंद नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। कहने सुनने का वक्त गया। हंसकर या रोकर इंतजाम तो करना पड़ेगा। सरकार से झगड़ा मोल लेना हमारे लिए नुकसानदायक होगा, चाहे वो कुलकर्णी सरकार हो या फिर अंग्रेज सरकार।
इसे आप देख रहे हैं साईं? ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। वो इसे हमेशा अपने पास रखती थी ताकि अपनी बहू को दे सके, पर उसकी इच्छा अधूरी रह गई। अपने अंतिम समय में मुझे इसका दायित्व सौंपकर चली गई ताकि मैं उसकी बहू को दे दूं। तब से मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूं, पर यह है कि शादी का नाम ही नहीं लेता। कहता है घर में बहू आएगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, पर यह समझता नहीं है मेरी उम्र हो चुकी है, कब भगवान का बुलावा आ जाए। पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो अधूरा काम छोड़कर चली गई है, मैं उसे पूरा करके शांति से उसके पास चला जाऊं। कम से कम मरने के बाद ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मेरा बेटा अकेला है। इतना तो सुकून रहेगा कि उसकी देखभाल करने वाला कोई तो है घर में। प्रेम में हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। पर प्रेम में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनका ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। हमें एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। श्यामराव जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, पर आप आदित्य को मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार होने दीजिए, और इसके लिए आपको भी उसका सहयोग करना होगा। अपना ध्यान रखिए ताकि आदित्य को यह विश्वास हो सके कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तभी वो दिमागी रूप से स्वतंत्र हो पाएगा किसी नए रिश्ते की जिम्मेदारी को निभाने के लिए। सुना बाबा? और आदित्य, तुम भी ज्यादा समय मत लगाओ, खुद को तैयार करो, मानसिक रूप से मन बनाओ। सुना बेटा? हम लोगों के घर जला दिए, फिर भी हम नहीं भागे, और तुम्हारे घर का झूला तोड़ दिया तो तुम भाग गए। डरपोक कहीं के। डरपोक। एक बार रानी के मुकुट के लिए सोने के संग्रह का कार्य पूरा हो जाए, तब दिखाऊंगा इन लोगों को इनकी औकात, इनका स्थान। बहुत जरूरी हो गया था सरकार। सरकार, सबका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हरिओम हरिओम। केशव, तुम अब भी आंसू बहा रहे हो उन मूर्ख लड़कों के लिए, इसीलिए कह रहा हूं लंदन जाओ। वहां ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने ही मित्रों का उपहास उड़ाते हैं। हरिओम हरिओम। पापे पूत प्राप्त खोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा है तो मेरा ही बेटा। ये तब तक दुखी रहेगा जब तक उन लड़कों को ये उनके घुटनों पर देख नहीं लेता। केशव,
रो मत बेटा, रो मत। मैं तुम्हें ऐसी वस्तु ला के दूंगा जिसे देखकर जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो तुमसे मित्रता करने के लिए गिड़गिड़ाएंगे। सच? हाँ, तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे वो। हाँ, लट्टू हो जाएंगे। और तब तुम भी सीख जाओगे कि लोगों को मुट्ठी में कैसे रखा जाता है। हरिओम। हंसो। ये हुई ना बात। हरिओम। ये लीजिए, इसे 3 दिनों तक पानी के साथ लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ अपना ख्याल रखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे ना, तो मैं इस वर्ष अपनी शादी के बारे में जरूर सोचूंगा। देखा साईं, बीमार होना भी कभी कभी फायदेमंद होता है। राम जी भला करें। शिव, बात करनी थी तुमसे। जब से आया हूं तब से मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पंता जी, हम तो यही समझते थे कि दुनिया के सबसे बड़े फोकड़चंद और बेकार आदमी हम दोनों ही हैं, लेकिन ये खिताब अब किसी और ने ले लिया है हमसे। इस विश्वनाथ को देखकर अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी शादी कर ही लूं और घर जमाई बन जाऊं, फिर मेरी भी ऐश मौज। अगर तुम्हारा मन हो तो बाहर घूमने चले हम लोग, जहां इस मौसम में आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब चलेंगे। शाम को मैंने सुना है यहां बाजार में बहुत चटपटा फरसान मिलता है, और अगर केशव को भी खाना पसंद है तो उसे भी साथ में ले चलते हैं। अब क्या गलत कह दिया मैंने? सवाल सही गलत का नहीं है, आपकी समझ का है। आप मुझे पूछते क्यों हैं? क्यों पूछते हैं आप मुझे? वहां गांव में भी ऐसे ही करते थे, चलो सबको लेकर चलते हैं। यहाँ भी सबको लेकर जाइए, सबको। हाँ चियो, अरे अब क्यों नाराज हो गई? चियो, 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 चुप। भिक्षा दो माई। माई, माई भिक्षा दे माई। माई भिक्षा दे माई। कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक। मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे?
कैसे चुप रहूं? जो मैं कहा सही तो कहा, घर जमाई हो तो घर जमाई कहूंगा। एक और शब्द नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। कैसे मारोगे तुम? अरे रुको, नहीं मानोगे तुम, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। अरे छोड़ दीजिए आप। अरे रुक जाइए। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए, क्यों मार रहे हो उसे? साई इसी ने शुरुआत की थी, इसी से पूछिए। ये सच है कि मैंने शुरुआत की है, लेकिन कसूर मेरा नहीं, इन लोगों का है। इन लोगों के तानों से मेरा धैर्य समाप्त हो गया। ये लोग मुझे घर जमाई कहकर चिढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी पत्नी के घर में रहता हूँ, अपने ससुराल में रहता हूँ। ससुराल में रहते हो, उन्हीं का खाते हो, तो घर जमाई हुए ना। और सच सुनने में तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? हाँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल में रहता हूँ, लेकिन मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ। क्या जानते तुम सब लोग, मैं खुददार हूँ, खुद की नौकरी करता हूँ, अपने माँ बाप के साथ साथ अपनी पत्नी के माँ बाप का भी ख्याल रखता हूँ। साईं, कुछ महीने पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे ससुर बीमार पड़ गए और मेरी पत्नी को मायके जाना पड़ा। मेरी सासू माँ लाचार हैं, बूढ़ी हैं, वो कुछ संभाल नहीं सकती। मेरे ससुर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तो मैं भी यहाँ चला आया, जिससे हमारी गृहस्थी पर असर न पड़ सके। ईश्वर की कृपा से मेरे माता पिता स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, वो अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के माता पिता के मामले में ऐसा नहीं है। उन्हें 24 घंटे एक आदमी चाहिए जो उनका ख्याल रख सके, देखभाल कर सके। साईं, लोग ये क्यों नहीं समझते हैं, क्यों हंसते हैं मुझ पर? क्या पत्नी के घर पे रहना पाप है, गुनाह है? बताइए साईं। वाह 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 विश्वनाथ, पत्नी को मनाना कोई तुमसे सीखे, क्या बात है। अच्छा, तो इसलिए चियो बार बार अपने भाई के पास आती है? जी, मैं समझा नहीं। मैं तो उससे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, तुम तो किसी पालतू पिछलग्गू की तरह उसके पीछे पीछे जा रहे थे, और पीछे पीछे कौन जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात होगा विश्वनाथ। पति बनना है तो पहले उसके योग्य बनो। योग्य तो हूं मैं, संस्कृत का आचार्य हूं, विद्यालय में नौकरी करता हूं, आत्मनिर्भर हूं। बेकार का आत्मनिर्भर। विश्वनाथ देखो, पहले भी मैं तुमसे कह चुका हूं, पुनः प्रस्ताव रख रहा हूं, संस्कृत की पाठशाला, नौकरी सब भूल जाओ। पढ़े लिखे हो, व्यवसाय करो, व्यवसाय। और जहां तक अनुभव का प्रश्न है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हारे विषय में मैंने निर्णय ले लिया है, आज से तुम मेरे व्यवसाय में मेरा हाथ बटाओगे। हरिओम। अंता बनता। जी सरकार। सुनो, तुम लोग आज से सभी सूचनाएं विश्वनाथ जी को लाके दोगे। हरिओम। जी सरकार। जी सरकार। लीजिए बंता जी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो क्या कहते हैं आप? हाँ, हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ अंता जी, थोड़ी देर पहले हम इसका मजाक उड़ा रहे थे और अब हम खुद ही मजाक बन गए। सरकार, कुछ दिन पहले तक रत्नाकर के नौकर नंदलाल से हमारी तुलना करते थे, और अब ये नई बला आ गई है। ऐसा लगता है जैसे हमारी तो ना औकात है ना किस्मत। साईं, लोग ये क्यों नहीं समझते, क्यों हंसते हैं मुझ पर? क्या पत्नी के घर पे रहना पाप है, गुनाह है? बताइए साईं। अगर कोई इंसान अपनी पत्नी के घर में रहता है, अपनी ससुराल में रहता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुफ्तखोर है, उन पर आश्रित है। और किसी के बारे में भी कोई राय बनाने से पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए। आप लोगों ने ये तो देख लिया कि ये अपनी पत्नी के घर में उसके साथ रहता है, घर जमाई है, पर क्या आपने कभी ये देखा कि ये कितना अच्छा पति है, कितना अच्छा दामाद, कितना अच्छा इंसान है ये, कितने अच्छे इरादे हैं इसके? किसी का मजाक उड़ाने से पहले क्या ये बात आप दावे से कह सकते हैं कि आप इससे बेहतर पति हैं,
इससे बेहतर दामाद है या इससे बेहतर इंसान हैं आप? और क्या आप में समाज के बनाए नियम, इन रीति रिवाजों को तोड़कर अपनी पत्नी या उसके परिवार की मदद करने की इच्छा है? बोलिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है साईं। अगर मेरे पति मेरे माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इसमें इन्हें क्या परेशानी है? न जाने कैसी धारणा है ये कि पत्नी के परिवार से सेवा तो ली जाती है, पर उनकी सेवा कोई नहीं करना चाहता। आपने बिल्कुल सही कहा साईं। हमें ससुराल में अपना फर्ज निभाते निभाते सालों तक मायके जाने का मौका ही नहीं मिला। कितना अजीब है ना। अगर कोई आदमी किसी औरत की मदद करता है तो समाज में उसका मजाक बनाया जाता है। क्यों? सबसे पहले तो इसने अपनी पत्नी के परिवार को भी अपना परिवार समझा, उनका भी वही सम्मान, वही इज्जत की जो अपने परिवार की करता है। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच्चे मन से यह स्वीकार कर सकें कि वो अपनी पत्नी के परिवार को अपना परिवार ही मानते हैं? बोलिए। अपने प्रियजनों की मदद करने के लिए, समाज के बनाए हुए खोखले मानदंडों को तोड़ने के लिए एक नए तरीके के चिंतन, एक आत्मविश्वास, एक नए दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसने अपनी पत्नी और उनके परिवार के लिए जो कुछ भी किया वो पूर्णतः निस्वार्थ है और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है पूरे समाज के लिए। इसी से पति पत्नी के संबंधों में एक नई ऊर्जा आएगी, उन्हें एक नया अर्थ मिलेगा, एक सही अर्थ मिलेगा, एक संपूर्ण अर्थ मिलेगा। देखा आपने मेरे दादा क्या क्या करते हैं मेरे लिए। मुझे इस बात का एहसास है और मैं इनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं, मगर मैं एक शिक्षक हूं, ये सब हिसाब किताब मुझसे नहीं होगा। सुन लिया दादा तुमने, ये नहीं बदलेंगे। इस आदमी को आगे बढ़ने की कोई महत्वाकांक्षा, कोई चाह नहीं है। नहीं चीरू, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपके साथ काम करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। लोगों ने अपनी अपनी पाठशालाएं खोल ली और आप आज भी गांव की उस पाठशाला में नौकरी करते हैं। एक बात बताइए आप मुझे, आपने आज तक मुझे दिया ही क्या है? हार, अंगूठी, ये तो दूर की बात है। कभी एक छोटा सा फूल भी दिया है मुझे आज तक? फूल? अरे हमारे घर के बगीचे में इतने सारे फूल हैं, वहां से ले लेती तुम। लेकिन जीव, फूल का मेरे काम से क्या मतलब? मैं यह काम कैसे कर सकता हूं जबकि करोगे? तुम ये काम करोगे। तुम मेरे बहन के योग्य हो ये सिद्ध करने के लिए ये सब कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम मेरे बहन को खुश रखना चाहते हो तो तुम्हें यहां से ही आरंभ करना पड़ेगा। लेकिन जाने दो दादा, इनके बस की बात नहीं है। ये अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है जीवू, ऐसा नहीं है। मेरी बहन की आंखों में आंसू देख रहे हो ना विश्वनाथ, वो केवल तुम्हारे कारण है। तुम यहां इसलिए आए थे कि शिव के साथ समय बिता सको। जी। तब ये आवश्यक हो जाता है कि तुम वो करो जिससे तुम्हारी पत्नी प्रसन्न हो। जीव। हरिओम हरिओम। इसलिए तुम्हारा कार्य आज से आरंभ। और हां, अंग्रेज महारानी के मुकुट के लिए सोने के संग्रह का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। स्मरण रहे,
एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। हर घर से 3 तोला सोना आना चाहिए। हरिओम। शेष अंता पंता तुम्हें बता देंगे। समझ गए तो काम बहुत आसान है। वसूली करते समय केवल इतना याद रखना है कि लोगों के दिलों में कुलकर्णी सरकार का खौफ बना रहे। गांव वाले 3 तोला सोना या उतना ही पैसा हमें दें, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प ना हो। गांव वाले सपने में भी हमें ना करने का साहस ना कर सकें। अब आप देखिए हम लोग काम कैसे करते हैं। अंतापंता जी, एक एक करके गांव वालों को बुलवाइए। जी मुनिम जी। मोहन, सोना लाए हो? नहीं, मेरे पास सोना नहीं है। क्या मतलब है इसका कि तेरे पास सोना नहीं है? हाँ? सरकार का हुक्म है तो इंतजाम क्यों नहीं किया अब तक? थोड़ी और मोहलत दीजिए। 1 महीने पहले मैंने मेरी बहन की शादी की। जो पैसा था सब शादी में खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सुनिए, अगर इन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए तो सरकार का नियम सबके लिए बराबर है। किसी एक के लिए नियम नहीं बदलेंगे। हमें 3 तोला सोना चाहिए तो चाहिए। चलो जाओ यहां से। अंता जी, पंता जी, क्या हम लोग थोड़ा सा भी रहम। सखाराम, सोना लाए हो? हाँ। जाओ मुनिम जी को दो। ये तो कम है। 3 तोला सोना, 1 रत्ती भी कम नहीं। और निकालो। कंगन भी दे दो। गहनों के नाम पर इतना ही शेष है, ये भी ले लीजिएगा। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब लग रही है। अंता जी, ये सिर्फ जोरू का गुलाम नहीं, पूरी दुनिया का गुलाम है। सरकार ने चाहे जो कहा हो, लेकिन हम इसे अपने अधीन काम करने वाला ही मानेंगे। चाहे कुछ भी हो, कंगन दे दो मुनीम जी को। अब ठीक है। सखाराम के यहां से 3 तोला सोना प्राप्त हुआ। जाओ। लाना। दादा, ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में पानी क्यों मिला रहे हैं? क्या तुम्हें याद नहीं? हमें 3 तोला सोना देना है। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दूध बेचना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, गाय तो उतना ही दूध देगी जितना वो हमेशा देती है, इसलिए करना पड़ेगा। छोटे, ये अपने घर के लिए है, शुद्ध और बिना मिलावट का, इसलिए इसे अलग रखा है। जाना तो इसे अंदर रख के आना। भिक्षाम देहि। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं अभी आया साईं। ये लीजिए साईं। खंडू, सोना लाए हो? मेरे पास सोना नहीं है। तो 3 तोले सोने के बदले पैसे दो। मेरे पास इतना ही है। ये क्या मजाक है? हम लोग क्या भीख मांगने बैठे हैं क्या?
तो क्या मैं भीख मांगने निकलूं? मेरे पास इतने ही है, मैं और क्या करूं? देखिए अभी जो है उसे ले लेते हैं, अगर इनके पास नहीं है तो इतने से ही काम चला लेते हैं। धन्यवाद, कम से कम आपने तो मेरी मजबूरी समझी। उधर नहीं, इधर बात करो। नियम तो नियम है, और भीख मांगने की जरूरत क्या है? सरकार है ना, वो तुम्हारे हिस्से का पैसा दे देंगे और तुम उन्हें ब्याज समेत लौटा देना। नहीं नहीं, मैं सरकार से पैसे नहीं लूंगा। सरकार से लिए तो जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। आप कुलकर्णी सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब हम गांव वालों से बात कर रहे हो, बीच में बोलने की, दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सतीश, अंता जी, आपकी बात सुन के तो मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ दामाद जी। अंता जी, अब पता चल गया कि चूताई ससुराल में रहना क्यों नहीं चाहती है। ऐसे आदमी का होना ना होना सब एक बराबर है। रुकिए साईं, साईं, साईं। हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप बिना भिक्षा लिए ही जा रहे हैं, क्या आप हमसे नाराज हैं? तुम दूसरों को जो भिक्षा देते हो, क्या वही वस्तुएं तुम खुद भी प्रयोग में लाते हो? हाँ साईं, हम जो फल सब्जी हम जो खाते हैं वही आपको देते आए हैं। हम आपको अलग कैसे दे सकते हैं? फिर उस बाहर रखे दूध का क्या, जो तुमने ग्राहकों को बेचने के लिए रखा है? जो दूध तुम अपने बच्चों को पीने के लिए देते हो, क्या इस बेचने के लिए रखे दूध में भी वही गुणवत्ता, वही शुद्धता है? आपको कैसे? लोग तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम अपने पेशे से ही बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम ग्राहक को। और ग्राहक तो भगवान होता है ना। क्या करें साईं, हर घर को 3 तोला सोना देना है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही समय। हम लोग वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। अगर कोई गलत करेगा तो क्या तुम भी वही करोगे? बोलो। तुम्हारी अपनी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। सोचो, अगर हर इंसान अपने सुख सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का रास्ता त्याग कर अधर्म का रास्ता अपना ले, तो फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये कैसा संसार, ये कैसी दुनिया देकर जाएंगे? आज तुम दूध बेचने में बेईमानी कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो दूध में।
कल कोई और बेईमानी करेगा, मिलावट करेगा। ऐसे ही हर इंसान मिलावट करता जाएगा, संसार भर में बेईमानी हो जाएगी और शिरडी के सामने फिर एक बार वही समय आएगा जो अभी से कुछ दिन पहले था। सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। एक बात याद रखो, किसी भी तर्क के आधार पर गलत को सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। मुझसे गलती हो गई साईं, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। काका, एक आने का दूध दो। अभी देता हूँ बेटा। रुकिए, मैं देता हूं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ये क्या कर दिया तूने छोटे? वो दूध क्यों दिया? वो तो हमने हमारे घर के लिए रखा था। दादा, मिलावट वाला दूध ग्राहकों को देकर हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया था ना कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। 3 तोला सोना देना है। साईं ने हमारी गलती बता दी है मुझे। कोई भी चोरी छोटी नहीं होती। हीरा चोर या खीरा चोर, चोर चोर होता है। अगर हम आज कोई भी अनैतिक काम को छोटा और उचित ठहराने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब बड़ा पाप करते समय शायद किसी का हाथ ना कांपे। और आप अपने घर के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या यही भविष्य देना चाहते हैं? शुक्रिया साईं, आपने हमें अधर्म के रास्ते पे चलने से रोककर पाप का भागीदार बनने से बचा लिया। सबका मालिक एक। कौन है ये? साई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।